So our chapter is linear equation in one variable. So firstly हम समझते हैं कि आखिर linear equation होती क्या है. What is linear equation? The equation in which the highest power, the equation in which the highest power of the variable is 1. कितनी हो highest power कितनी हो 1 हो. जहाँ जहाँ पर 2x plus 1 equals to 3. यहाँ पर x की highest power कितनी है 1 है. 4x plus 5 equals to 6. यहाँ पर x की highest power कितनी है 1 है. जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 4. यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है. अदर एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 5. तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है. लीनियर इक्वेशन मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. हाईएस्ट पावर कितनी हो 1 हो, वो हो गया लीनियर इक्वेशन. डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन और एक्सप्रेशन. इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है. जैसे कि इक्वेशन यूज द इक्वलिटी साइन. इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वलिटी साइन होता है. जैसे कि ऊपर एग्जांपल है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो ये एक इक्वेशन है. 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 6, ये एक इक्वेशन है. 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 4, ये एक इक्वेशन है. और एक्सप्रेशन में एक इक्वलिटी साइन नहीं होता. एक्सप्रेशन एग्जांपल 6x एक एक्सप्रेशन है. 2x प्लस 5 ये भी एक एक्सप्रेशन है. 6x प्लस 4 ये भी एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, बट इक्वलिटी साइन इज मिसिंग इन द एक्सप्रेशन. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन. इक्वेशन में इक्वलिटी साइन होता है और एक्सप्रेशन में इक्वलिटी साइन नहीं होता. एक्सप्रेशन एग्जांपल 6x 2x प्लस 5 6x प्लस 4. इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन हो गई 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 6. ये क्या होगी, ये इक्वेशन होगी. अब है एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2. हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये राइट हैंड साइड है और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है. ये राइट हैंड साइड और ये एक लेफ्ट हैंड साइड हो गया. अब इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2. हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की. यहाँ 2x एक वेरिएबल मतलब x वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक x क्या है वेरिएबल है. और ये x के आगे जो है उसको क्या हम क्या कहते हैं, 2 क्या है x का कोफिशिएंट है. यहाँ पर 3 क्या है एक कांस्टेंट टर्म है. यहाँ पर 2 भी क्या है एक कांस्टेंट टर्म है. x वेरिएबल है, 2x एक वेरिएबल है. वेरिएबल्स मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है. वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. तो यहाँ पर 3 एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है. ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड. अब वेरिएबल को आप एक साइड कर लीजिए और कांस्टेंट को एक साइड कर लीजिए. तो हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2. ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल एक साइड. 2x माइनस x इक्वल्स टू 2 माइनस 3. सॉरी यहाँ पर 3 माइनस का है, एक सेकेंड. 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2. 2x यहाँ पर x पॉजिटिव है, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो x नेगेटिव. और यहाँ पर 3 नेगेटिव है तो इधर राइट हैंड साइड में 3 पॉजिटिव. सो 2x माइनस x कितना रह गया x. जैसे 2 में से 1 हो गया तो कितना रह गया 1. तो 2x माइनस x इक्वल्स टू 1 और 2 प्लस 3 कितना आ गया 5. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 5. और अगर आपको मतलब ये प्रूफ करना है कि जो आपने वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं, तो x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करके देख लो. अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है.
जैसे मैं अगर पुट करूँ इस वैल्यू को, इफ़ आई पुट x इक्वल्स टू 5 इन दिस इक्वेशन, 2x minus 3 equals to x plus 2. So x equals to 5. So 2 into 5 minus 3 equals to x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 प्लस 2, 2 5 से 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 7, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब जो आपने वैल्यू निकाली एक्स की वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं हम इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर सेकंड में। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है 5x plus 7 by 2 equals to 3x divided by 2 minus 14. So equation example number 2 है 5x plus 7 by 2 equals to 3x divided by 2 minus 14। यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पहले तो वही रूल है कि ये एक वेरिएबल है, 5x यहाँ पर एक वेरिएबल है और 3x बाई 2 भी यहाँ पर एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड, और कांस्टेंट यहाँ पर कौन सा है, तो 7/2 यहाँ पर कांस्टेंट है और -14 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो एक काम करो, 5x और 3x/2 को लेफ्ट साइड में कर लो और 7/2 को राइट साइड में कर लो। सो 5x सॉरी 5x यहाँ पर 3x/2 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव 3x/2, यहाँ पर -14 जो इस साइड है मतलब उसको तो वैसे ही लिख दो, और यहाँ पर +7/2 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में -7/2 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, यहाँ 5x के नीचे मतलब कुछ नहीं मतलब 1 है, ऐसा ले कर सकते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। सो 1 के टेबल में 2 टाइम्स, इसको हम क्या करते हैं, हम जैसे 2 को 1 से हम डिवाइड करते हैं मतलब एक तरीके से। सो 1 के टेबल में 2 टाइम्स, 2 5 जा 10, 10x माइनस, और 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स, तो 1 3 जा 3 माइनस 3x, टेन एक्स माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहाँ 14 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 ही आएगा। 1 के टेबल में 2 टाइम्स, तो 10x माइनस 3x कितना आएगा 7x डिवाइडेड बाई 2, और 28 माइनस ये -28 और -7, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो -35 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है सो 7x डिवाइडेड बाई 2 और -35 डिवाइडेड बाई 2, x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, मतलब यहाँ पर ये x है इक्वल्स टू -35 डिवाइड बाई 2, 2 यहाँ पर क्या है डिवाइड में है तो इस साइड क्या आएगा मल्टीप्लाई में, और 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में x के साथ तो इस साइड क्या आएगा डिवाइड में। 2 से 2 कैंसिल और 7 से 35 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5, x की वैल्यू आ गई -5। इस -5 को पुट करके देख लो आंसर आ जाएगा। अगर ये इक्वल आ जाता है तो मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। अब है एक्सरसाइज 2.1, यहाँ पर भी वैल्यू निकालनी है सिंपल। यहाँ पर ये 3x है एक वेरिएबल है, 2x एक वेरिएबल है और 18 क्या है एक कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है और कांस्टेंट टर्म जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सो वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, सो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 18, यहाँ 3x और 2x राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में आया तो नेगेटिव हो गया, 18 तो 18 तो राइट हैंड साइड में ही है तो इसे वहीं रख लिया। सो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू x,
इक्वल्स टू 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। चाहे तो बोलिए आप x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 18, 2 इंटू 18 प्लस 18, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36 प्लस 18, ये भी कितना हो गया 54। सो 54 इक्वल्स टू 54, मतलब हमारा जो आंसर है 18 वो बिल्कुल सही है। LHS इक्वल्स टू RHS। LHS किसके बराबर आ गया, RHS के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t प्लस 5 से लेकर z तक आप कोई भी मतलब ले सकते हो। x लेना है तो x लो, t है तो t। सो 5t भी एक यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है। 5t यहाँ पर एक वेरिएबल है, 3t भी एक वेरिएबल है, और 5 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, और 3 भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये सब कांस्टेंट टर्म है। हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, t की। 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t प्लस 5। सो यहाँ 5t क्या है, वेरिएबल है, 3t भी एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड। सो 5t माइनस 3t इक्वल्स टू 5। यहाँ -3 लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। सो 5t माइनस 3t 2t, और 5 और 3 8, t इक्वल्स टू 8/2। 2 यहाँ पर t के साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो राइट हैंड साइड में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 4। तो t की वैल्यू कितनी होगी, t की वैल्यू होगी 4। क्वेश्चन नंबर 3, 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। 5x वेरिएबल है, 3x भी एक वेरिएबल है, 9 एक कांस्टेंट है, 5 भी यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कांस्टेंट को आप एक साइड कर लो और वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड कर लो। बस मतलब सारे इक्वेशन में यही करना है, बस वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, x की वैल्यू निकालनी है। और अगर आपको प्रूव करना है कि मेरी वैल्यू सही है या नहीं, तो आप x की वैल्यू उस इक्वेशन में वापस पुट करके देख लो। अगर इक्वल आ जाता है LHS इक्वल टू RHS, तो मतलब आपकी वैल्यू बिल्कुल सही है। तो 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। 5x प्लस 9, राइटिंग बड़ी खराब है। 5x प्लस 9 5 प्लस 3x, तो 5x और 3x यहाँ पर वेरिएबल है और 9 और 5 कांस्टेंट है, तो वेरिएबल एक साइड। 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 5। यहाँ 9 क्या है, पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में नेगेटिव। तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 2x, और 5 माइनस 9 कितना आएगा, माइनस का 4, क्योंकि जो बड़ा डिजिट है 9 उसके आगे साइन क्या है, माइनस का। तो क्या आएगा, -4 आएगा, प्लस 5 माइनस 9 तो -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 डिवाइडेड बाई 2। सो x की वैल्यू आ गई -2, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, सो -2। x की वैल्यू कितनी है, -2। अब चाहे भले इस वैल्यू को आप इसमें इक्वेशन में पुट करके देख लो। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, तो मतलब आपने जो वैल्यू निकाली है x की, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। ये 2 है और ये z है, ठीक है। 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। 6 प्लस 2z। सो वेरिएबल वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड। सो 4z माइनस
2z इक्वल्स टू 6, क्योंकि ये 6 तो राइट हैंड साइड में है, तो इसे तो मतलब कहीं लेकर जाना ही नहीं है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, और यहाँ +3 जो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है वो राइट हैंड साइड में नेगेटिव। 4z माइनस 2z, तो वैल्यू कितनी आएगी 2z, 4 माइनस 2 2z, और जो 4 है वो बड़ा है, तो यहाँ पर बड़े के आगे कौन सा साइन है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा 2z। 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ये आ गई z की वैल्यू, z की वैल्यू आ गई 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस x। 2x एक वेरिएबल है और यहाँ पर माइनस x भी एक क्या है वेरिएबल है। सो वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, यहाँ माइनस x नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव, प्लस x इक्वल्स टू 14, यहाँ -1 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में +1। 2x प्लस 3x, 2x प्लस x इक्वल्स टू 3x, और 14 प्लस 1 इक्वल्स टू 15। सो x की वैल्यू कितनी आएगी 15 डिवाइडेड बाई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव है, बस आपको बस इसे सोल्व करना है। सो 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस 7, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 3 को। अब 3 ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, x से मल्टीप्लाई होगा और 1 से मल्टीप्लाई। पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। सो 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 3 प्लस 7। सो 8x प्लस 4, इसको तो आप 3x माइनस 3 प्लस 7, 7 माइनस 3 कितना रह गया प्लस का 4, 7 माइनस 3 तो प्लस का 4 हो गया। अब ये एक क्या है एक वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल, तो वेरिएबल वेरिएबल एक साइड। सो 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 4, ये 4 यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर आया तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो गया, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, और 8x माइनस 3x कितना हो गया 5x। सो 5x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0/5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ गई। अब चाहो तो भले x की वैल्यू इसमें पुट करके देख लो, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, मतलब आपका आपने जो वैल्यू निकाली x की वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, x इक्वल्स टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10, x इक्वल्स टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। अब आपको इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है, तो यहाँ पर ये 5 आप क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आपने क्या कर दिया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, ठीक है, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 मान लो, तो ऊपर 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5x इक्वल्स टू 1 को मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आएगा, मतलब वो सेम ही x प्लस 10। अब इसको सोल्व करो, प्लस 40, सो 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 4 क्या होगा 10 से भी, सो 4x, 4 इंटू एक्स 4x, और 4 इंटू 10 कितना आ गया 40। ये एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, और ये क्या है एक कांस्टेंट है। सो 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, 5x माइनस 4x x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, वही आंसर आएगा, LHS इक्वल टू RHS, बस सब जगह आपको x की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
2x/3 plus 1 equals to 7x/15 plus 3. 2x plus 3 plus 1, 7x divided by 15 plus 3. ठीक है, अब 2x/3 एक वेरिएबल है, 7x/15 एक वेरिएबल है, और 1 यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है और 3 भी यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है। तो वेरिएबल वेरिएबल को आप एक साइड कर लो लेफ्ट हैंड साइड में, और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में कर लो। नहीं, आप मतलब अगर चाहो तो इसको राइट हैंड साइड में भी कर सकते हो कांस्टेंट टर्म को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे भले कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में करो, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर वेरिएबल को राइट हैंड साइड में कर दो, कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको जहाँ जैसे करना है वैसे कर सकते हो। सो 2x/3, यहाँ पर 7x/15 पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में, तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव 7x/15 इक्वल्स टू 3 माइनस 1। 1 यहाँ पॉजिटिव है, इधर क्या आएगा, नेगेटिव। सो अब मैं 3 और 15 का एलसीएम ले लूँ। 3 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 15। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स, और 5 2 जा 10। सो 10x माइनस 15 से 15, 15 के टेबल में 15 1 टाइम्स, तो 1 7 जा 7, 7x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब 10x माइनस 7x कितना आ गया, 3x/15 इक्वल्स टू 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। सो 3x इज इक्वल टू 15, 2 जा 30। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 3x से, 15 2 जा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30/3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, क्योंकि 3 के टेबल में 30 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2y plus 5/3 equals to 26/3 minus y. 2y, एक सेकेंड, सो 2y 5/3 equals to 26 डिवाइडेड बाई 3 माइनस y। y एक वेरिएबल है, माइनस वाई भी एक वेरिएबल है, 2y एक वेरिएबल है, माइनस वाई भी एक वेरिएबल, तो वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साइड। 2y प्लस y, क्योंकि y यहाँ पर नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है, 26 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5/3। 2y प्लस y इक्वल्स टू 3y, और 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स 26, माइनस 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स 1 इंटू 5 5। 3y इक्वल्स टू 26 माइनस 5 21/3। और अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो y इक्वल्स टू 21/3 इंटू 3, क्योंकि ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था और नीचे आएगा तो इसमें डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 21 के साथ डिवाइड में आएगा और 3 के साथ तो मल्टीप्लाई में ही। 3 7 जा 21, तो y इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। ये आ गई y की वैल्यू, y इक्वल्स टू 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। 3m, सो यहाँ पर 3m एक वेरिएबल है और 5m भी एक वेरिएबल है और माइनस 8/5। सो 3m माइनस 5m इक्वल्स टू माइनस 8/5। 3m माइनस 5m 2m, और 5 के आगे यहाँ पर साइन कौन सा, नेगेटिव। 5 यहाँ पर डिजिट है जो बड़ा है, तो जो बड़े के आगे साइन होता है वही हम साइन यूज करते हैं। सो माइनस 2m इक्वल्स टू माइनस 8/5। माइनस से माइनस कैंसिल, सो m 2m इक्वल्स टू 8/5,
और m की वैल्यू कितनी आ गई 8/5 इंटू 2। 5 इंटू 2, क्योंकि 2 यहाँ पर m के साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर क्या आ गया डिवाइड में। 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स, सो m की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। m की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड। m की वैल्यू आ गई 4/5।